जय भैरव बाबा। और भोलेनाथ किसी के नीचे से झुक के जाने वाले तो है नहीं, बट मौसम खराब होने की वजह से पुलिस वालों ने मना कर दिया जाने को। तो गाइस ये जो चोटी दिख रही है आपको, यही है केदारनाथ। और अभी हमें इस साइड जाना है। थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था इसलिए हमने आधे घंटे का रेस्ट लिया। अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। पीछे देखो ग्लेशियर का पहाड़ पूरा का पूरा अब क्लियरली दिखाई देने लग गया क्योंकि अब धूप भी आ गई इसलिए। तो देखो गाइस यहाँ पे है मंदिर, ठीक है। ये रहा वो ग्लेशियर का पहाड़ जो आपने देखा होगा फोटो वीडियोज़ में। अभी हमें जाना है इस साइड जहाँ पे मौसम ख़राब हो रखा है ना। इस साइड 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है भैरव बाबा के लिए। जैसे स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि ये ट्रिप, ये 4 धाम की यात्रा की पूरी ट्रिप या यात्रा मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने दादा दादी और नाना जी को। तो उन्हीं की याद में मैं ये भैरव बाबा में लगाऊंगा। और भैरव बाबा ये वाले केदारनाथ का ही रूप माना जाते हैं इस साइड पे, तो तब उनकी पूजा होती है यहाँ पे। तो वहाँ पे जाएंगे। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। मौसम फिर ख़राब हो गया है, देखो एक पल नहीं लग रहा है यहाँ पे मौसम ख़राब होने में। हर जगह धुंधी धुंध हो गई। बट इतना दूर आए तो यार रुक नहीं सकते। अब समय नहीं है रुकने का। आज ही हमें नीचे भी जाना है, उसके बाद शायद आज उखीमठ तक जाएं हम लोग, फिर कल चौथे धाम की तरफ। तो गाइस केदारनाथ की जो कहानी थी वो तो आप सभी को ज़्यादातर पता होगी, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडवों को अपने भ्रातृ हत्या का दोष हुआ तो उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए इधर की तरफ चले आए, यानी कि उत्तराखंड की तरफ। तो उनको पता था कि पाप से मुक्त एक ही करते हैं अपने भोलेनाथ। तो वो उनकी तपस्या में इतने लीन हो गए, उनको ढूंढने लगे हर जगह। तो भोलेनाथ बिल्कुल भी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं थोड़ा दूर ही रहूं, बट उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा अटूट थी। तो माना जाता है कि एक बैलों का काफ़ी बड़ा झुंड था, उसमें भोलेनाथ ने बैल का रूप ले लिया। अब 2 पहाड़ी थी, भीम ने अपना विशाल रूप दिखाया। दोनों पहाड़ी के बीच में ऐसे टांगे फैला के खड़े हो गए और बैलों को बोला कि जाओ नीचे से। सारे बैल चले गए बट एक ही बैल नहीं गया। क्यों? क्योंकि एक बैल थे अपने भोलेनाथ, और भोलेनाथ किसी के नीचे से झुक के जाने वाले तो है नहीं। तब भीम ने पहचाना कि यही भोलेनाथ है। तो उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ी, और जैसी पूंछ पकड़ी तो बैल धरती में समा गया। हर हर महादेव। तो वो धरती में समा गए। फिर उसी समय कुछ क्षण बाद वो 5 अलग अलग जगह में निकले हिंदुस्तान में, और एक जगह में निकले नेपाल में। तभी हिंदुस्तान की 5 जगहों को बोलते हैं पंच केदार। तो अभी हम जा रहे हैं अपने प्यारे भैरव बाबा जी के दर्शन करने। और खड़ी चढ़ाई है गाइस, 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, बट कोई नहीं, आए हैं तो जाके रहेंगे। कुछ नहीं विजिबल है, आप देखो कुछ भी नहीं, सब धुंध। मेरा 2 जगह का सपना था कि अगर मैं केदारनाथ आऊँ तो मैं भैरव बाबा ज़रूर आऊँ, ठीक है। दूसरा मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि केदारनाथ की जो पीछे वाली पहाड़ी है उसके पीछे आखिर है क्या। तो उसके पीछे है वासुकी ताल। सांस फूल रही है बट कोई नहीं। तो वासुकी ताल जाने का बहुत मन था। ये रहा केदारनाथ, विजिबल नहीं है, इसके पीछे है वासुकी ताल पहाड़ी के पीछे। बट मौसम ख़राब होने की वजह से पुलिस वालों ने मना कर दिया जाने को, वरना हम लोग वासुकी ताल भी जाते, बट अब नहीं जा पाएंगे। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। तो फाइनली गाइस पहुंच गए मंदिर के सामने। ये रहा मंदिर, क्लियरली अभी विजिबल नहीं है। कुछ लोग ऊपर की साइड भी जाते हैं फोटो खिंचाने, बट फॉग बहुत ज़्यादा लग चुका है। तो ये रहा हमारे भैरवनाथ जी का मंदिर। तो गाइस जैसे हम ऊपर पहुंचे अब थोड़ा बहुत विजिबल है, कोहरा हट चुका है। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धितारकम परम नीलकंठमिप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम कालकालमंबुजाशमक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। दंड पाणिमादिकारण। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ भैरव बाबा के दरबार में। और ये जो मैं ध्वज लेके आया था,
दिल्ली से, ये मैं यहीं पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार ज़ोर से हो जाए, हर हर महादेव, जय भैरव बाबा। तो दोस्तों मैंने ध्वज लगा दिया है भैरव बाबा के जस्ट सामने, इनके दरबार में। जय भैरव बाबा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे दादा दादी और नाना जी को स्वर्ग की प्राप्ति हो। मुझे मालूम है कि वो ऑलरेडी स्वर्ग में हो और हमेशा स्वर्ग में रहे, तो बस उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब के ऊपर बना रहे। मैं इस जगह पे आने के लिए बहुत पहले से सोच रहा था, ध्वज लाने की सोच रहा था। एक ध्वज जो मैं दिल्ली से लेके आया था वो थोड़ा गुम हो गया था, पता नहीं किसी ने फेंक दिया, किसी ने गुम कर दिया, किसी ने तोड़ दिया, फाड़ दिया, कुछ नहीं पता चला। बट कोई नहीं, मैंने अपनी तरफ से दूसरा ध्वज लगाया और आज इस जगह पे लगा दिया भैरव बाबा जी का। तो ये है भैरव बाबा जी की शिला पूरी की पूरी, आप देखिए। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। और दोस्तों वो रहा केदारनाथ का मंदिर। इतना विजिबल नहीं होगा बट मेरी उंगली की सीट में बिल्कुल केदारनाथ जी का मंदिर है। आप भीड़ देखो, वहाँ से चलते आ रही है भीड़ 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 भीड़। वो हेलीपैड है, उस तक भी भीड़, वो सीढ़ियाँ हैं, उस तक भी भीड़। उसके बाद भीड़ देखो कितनी बड़ी लाइन लगी है, वहाँ तक लगी है। और उसके बाद लोग आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। और मैं आपको वासुकी ताल बता रहा था ना, तो जस्ट केदारनाथ जी की पीछे वाली पहाड़ी से पीछे की साइड है वासुकी ताल। वाइट वाली पहाड़ी नहीं, ग्रीन वाली पहाड़ी के पीछे। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोक विग्रहं विनिक्वनं मनोज्ञेव किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। और दोस्तों ये रही पूरी केदार घाटी, पूरी की पूरी केदार घाटी वहाँ तक। जय केदारनाथ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ख़राब है कि हेलीकॉप्टर तक नहीं उड़ रहे। देखो ये हेलीपैड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है। तो गाइस मैंने मंदिर में आके कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम मांगा है और सबके सामने मांगा है, तो कुछ छुपा के नहीं मांगा। तो अच्छा लगा, सपना था पूरा हो गया, भैरव बाबा से भी मिलने का और केदारनाथ जी से भी मिलने का। भगवान भैरवनाथ जी है केदार बाबा के द्वारपाल। अच्छा, केदारनाथ जी के द्वारपाल जी। तो गाइस दिल खुश हो गया यहाँ पे आके, भैरव बाबा जी से मिलके, केदारनाथ जी से मिलके। अभी हम जा रहे हैं, अभी नीचे कुछ भंडारा चल रहा है, तो भंडारा खा के सीधा निकलते हैं हम घर की तरफ, यानी कि गौरी कुंड की तरफ। चलो। पाँच मिनट में मौसम बदल गया, जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, हमारे भैरव बाबा के दर्शन करते ही सब कुछ दिखाई देने लग गया। चमत्कार। अब यहाँ से शायद आपको अच्छी तरह दिखाई दे, वो हेलीपैड आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से भीड़ चालू हो रही है, यानी कि लाइन लगी पड़ी है। यहाँ से इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, इधर को, फिर अंदर से होते हुए फिर वो रहा हमारा केदारनाथ, वहाँ तक भीड़ है। और वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला, ये था पुराना रामबाड़ा का रास्ता जो ध्वस्त हो गया था 2013 जून में। तो कुछ केदार घाटी ऐसी दिखती है ऊपर से, बहुत खूबसूरत। और गाइज़ केदारनाथ जी के दर्शन तब पूरे होते हैं जब आप भैरव बाबा जी के दर्शन पूरे करो, प्लस पंच केदार जी के दर्शन पूरे करो, और प्लस पशुपतिनाथ जी के दर्शन पूरे करो, तब जाके केदारनाथ जी के दर्शन पूरे होते हैं। तो गाइज़ मुझे दोनों जगह आके सुकून मिला। केदारनाथ जी के मंदिर आना मेरा सपना था, ड्रीम प्लेस था। दर्शन हुए, अच्छे हुए, और थैंक्स टू उन आंटी को जिन्होंने लाइन पे लगाया। मैं जानता नहीं हूँ बट फिर भी थैंक्स। हम इस जगह पे लग गए थे, वरना हम लगते तो वहाँ पे लगते। तो अभी भी हम लाइन पे लगे होते क्योंकि बहुत स्लो चल रही थी लाइन, और लगभग 5-6 बजे तक नंबर आता हमारा, बट हमारा 9:30 बजे नंबर आ गया था। भैरवनाथ आने का इसलिए सपना था क्योंकि मुझे ध्वज चढ़ाना था अपने दादा दादी और नाना जी के नाम। दोनों हो चुके हैं पूरे, अब सिर्फ वैकुंठ धाम यानी कि बद्रीनाथ बचा हुआ है। और थैंक्स टू हमारी धन्नों को जिसने यहाँ तक हमें पहुँचाया, हमारे सपने पूरे करवाए। आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छी गाड़ियों के धुएँ निकल गए थे, अच्छी गाड़ियों के। अब हेलीकॉप्टर आना चालू हो गए, अच्छी गाड़ियों के धुएँ निकल गए थे, फट गई थी, बसें फट गई थी,
ऐसे बुरा हाल हो गया था, बट हमारी धन्नो आराम से चल रही थी। हम ही इकलौते हैं जो स्कूटी में आ रखे थे, और स्कूटी में आए तो वो भी 2G में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया यार। ऐसे ही थोड़ी हम भोले बाबा जी के वक्त है, और उन सभी को शुक्रिया जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, मम्मी पापा भाई बहन सभी की वजह से। भैरव बाबा जी के दर्शन करना तो अलग बात है, बट आप सभी लोगों को दिखाना इसलिए भी अलग बात है क्योंकि काफ़ी लोग जानते नहीं मंदिर के बारे में। लोग आते हैं केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, यहीं से निकल जाते हैं। यार जब भैरव बाबा जी सामने हैं तो उनके दर्शन भी तो होने चाहिए ना। आप लोग वहीं से अधूरी यात्रा करके मुड़ जाते हैं, क्या फ़ायदा। पूरी यात्रा करो ना, तभी तो मज़ा है। मान के चलो आप लोग केदारनाथ आ रहे हो, बीच में थक के वापस मुड़ गए, क्या फ़ायदा उस आने का। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीच में मुड़ के वापस चले जाते हैं, लेकिन आओ तभी तो मज़ा है। मज़ा तभी है जब चीज़ पूरी हो। तो तेरे को कैसा लगा मंदिर में आके? मस्त, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और भैरव बाबा जी? अरे मस्त, मज़े आ गए। पहले दिख नहीं रहा था तो लग रहा था पता नहीं कितनी दूर होगा, और अभी तो पास में ही है, 1.5-2 किलोमीटर। अलवर भंडारा खाते हैं, भंडारा है अलवर की तरफ से, फिर निकलेंगे नीचे गौरीकुंड। तो गाइस अलवर भंडारा से भंडारा खा लिया, कड़ी चावल और हलवा बढ़िया था, थोड़ा सा हो गया। अब सीधा नीचे जाके खाएंगे गौरीकुंड। अभी 11:20 हो रहे हैं, 11:25 पे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो लगभग 4 या 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। वहाँ से फिर अपना बैग उठाएंगे, फिर निकलेंगे आगे की तरफ। दिखाऊंगा आपको पूरी जर्नी रास्ते की। भूत संघनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहर